राधे राधे। नग राजा की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहाँ बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग आई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए। उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर ना निकाल सके, तब कुतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्यमय वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के करण कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम हो कौन? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कल्याण मूर्ति, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से, क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। राजा नग ने कहा, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। भगवान, पृथ्वी में जितने
धूलकण हैं। आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती है, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। वे सभी गौएं दूधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षण और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सब के 7 बछड़े थे। उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैंने दी थी। भगवान, मैं युवा अवस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्टों में पड़े हुए कुटुंब वाले, दम्भ भरहित तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा सच्च चरित्र होते वस्त्राभूषणों से अलंकृत करता और उन गौओं को दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं, त्रिलोक के पर्वत, चांदी, साइया, वस्त्र, रत्न, ग्रह सामग्री और रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। एक दिन किसी आर्पतिगृही दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़ कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, यह गौ मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नग्न ने मुझे इसका दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी अपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गौएं दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजाने में यह अपराध बन गया है।